देहिमेतनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयोविंशत्याधिकशततमो अध्यायः युद्धजयार्णवीय नाना योग विधानम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाचो भक्ष्ये जय शुभाद्यर्थं सारं युद्धजयार्णवे आ ई उ ए ओ स्वराः स्युः क्रमन्नादादिकातिथिः। कादिहान्ता भौमरवि सोमो गुरुभार्गवो शनिर्दक्षिणनाड्यां तु भौमार्को शनयः परे। स्वार्णवः खरसैर्गुण्यो रुद्रैर्भागं समाहरेत् रसाहतं तु तत्कृत्वा पूर्वभागेन भाजयेतो। बहिनिभिश्चाहतं कृत्वा रूपं तत्रैव निक्षिपेत्। स्पन्दनं नाड्याः फलानि सम्प्रमाणस्पन्दनं पुनः। अनेनैव तु मानेन उदयन्ति तिथि दिने। अनेनैव तु मानेन उदयन्ति दिने दिने। स्फुरण स्त्रिभिरुच्छ्वासा उच्छ्वासैस्तु फलं स्मृतम्। षष्टिभिश्च फलैर्लिप्ता लिप्ता षष्टिस्त्वहर्निशं। पंचमार्धोदये बालो कुमारो युवे वृद्धकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। मृत्योर्येनोदयस्तेन चस्तमेकादशंसकैः कुलागमे भवेद् भङ्गः समृत्युः पंचमोऽपि वा। स्वरोदय चक्रम्। ओम नमः शिवाय। शनि चक्रे चार्धमासं ग्रहाणामुदयः क्रमात् त्रिभागैः पंचदशभिः शनि भागस्तु मृत्युदः। शनि चक्रं 10,00,00,000 अर्बुदं न्युर्बुदं हरेत्। त्रयोदश्चालक्षाणि प्रमाणं कूर्मरूपिणः। मघादौ कृत्तिकाद्यन्तस्तद्देशान्तः शनिस्थितौ। कूर्मचक्रं राहुचक्रेता सप्तोर्ध्वा मघः सप्तः च संलिखेत्। भाग्यब्नोश्चैव नैऋत्ये पूर्णिमाग्नेय भागतः। अमावस्यां वायवे च राहुर्वै तिथिरूपकः। रकारं दक्षभागे तु हकारं वायवे लिखेत्। प्रतिपदादौ ककारान्दीन् संकारं नैरते पुनः। राहुर्मुखे तु भङ्गः स्यादिति राहुरुदाहृतः। ओम नमः शिवाय। बिष्टिरग्नौ पौर्णमास्यां करालीन्द्रे तृतीयकं। घोरायाम्यां तु सप्ताम्यां दशाम्यां रौद्रसौम्यगा। चतुर्दश्यां तु वायव्ये चतुर्थ्यां वरुणाश्रये। शुक्लाष्टाम्यां दक्षिणे च एकादश्यां वृषं त्यजेत्। रौद्रश्चैव तथा श्वेतो मैत्रः सारभटस्तथा। सावित्रो विरोचनश्च जयदेवोऽभिजित्तथा। रावणो विजयश्चैव नन्दी वरुण एव च। यम सौम्यो भवश्चान्ते 10 पंचमुहूर्तकाः। रौद्रे रौद्राणि कुर्वीतो श्वेते स्नानादिकं चरेत्। मैत्रे कन्या विवाहादि शुभं सारभटे चरेत्। सावित्रे स्थापनाद्यं च विरोचने नृपक्रिया। जयदेवे जयं कुर्याद् रावणे रणकर्म च। विजये कृषिवाणिज्यं पटबन्धं च नन्दिनी। वरुणे च तडागादि नाशकर्म मे चरेत। सौम्ये सौम्याधिकुर्वीत भवे लग्न महार्दिवा। योगा नाम्ना विरुद्धा सूर्ययोगा नाम्नैव शोभनाः। राहुरिन्द्रात् समीरं चावयोर्दक्षं यामाच्छिवं। शिवादाप्यं जलादग्निरग्ने सौम्यं तथाश्रयं। ततश्च संक्रममहन्ति ततस्त्रो घटिका भ्रमन्। राहुचक्रम्। ओम नमः शिवाय। चण्डीद्राणि वाराही च मुसली गिरिकर्णिका। बला चाति बला क्षीरी मल्लिका जाति यूथिका। यथा लाभं धारयेता श्वेतार्कश्च शतावरी। गुडूची बागुरी दिव्या औषध्यो धारिता जये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमो भैरवाय खड्गपरशुहस्ताय। ओम नमो भैरवाय खड्गपरशुहस्ताय। ओम हरुम विघ्न विनाशाय। ओम हरुम फट
अनेनैव तु मन्त्रेण शिखाबन्धादिकृज्यये तिलकं चाञ्जनं चैव धूमलेपनमेव च स्नानपालानि तैलानि योगधूलिमतः शृणु सुभगः मनः शिलातालं लक्षार सा समन्वितम् तरुणी क्षीरं संयुक्तो ललाटे तिलको वसे विष्णुक्रांता च सर्पाक्षी सहदेवी चारोचना अजादुग्धेन संपिष्टं तिलको वश्यकारकः प्रियंगू कुंकुमं कुष्ठं मोहिनी तगरं घृतं तिलको वश्यकृच्चैव रोचना रक्तचन्दनं निशामना शिलातालं प्रियांगुः सरसपास्तथा मोहिनी हरिता कांता सहदेवी शिखा तथा मातुलुंगर पिष्टम ललाटे तिलको बसे सेन्द्रासुरा बसम यान्ति किं पुनः क्षुद्रमानुषा मंजिष्ठा चंदनम रक्तम कटुकंदा विलासिनी पुनर्नावा समायुक्तो लेपोऽयं भास्करो बसे चंदनम नागपुष्पम च मंजिष्ठा तगरं वचा लोघ्रं प्रियंगुरजनी मानसी तैलम वंशकरम वसंकरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 123वां अध्याय युद्ध जयार्णव विषयक विविध योग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे स्वर के द्वारा विजय साधन की विधि कह रहा हूँ। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्णव प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को आपसे कहने जा रहा हूँ। जिस प्रकार आ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर होते हैं, उन्हीं के क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। का से लेकर हा तक वर्ण होते हैं और उपरोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य, शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। ओम नमः शिवाय। 40 को 60 से गुणा करना चाहिए, उसमें 11 से भाग देना चाहिए। लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें। लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें तो उतनी ही बार नाड़ी के स्फुरण के आधार पर पल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाड़ी का स्फुरण होता ही रहता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार 40 × 60 बराबर 2400 आता है, 2400 से 11 का भाग देने पर 219 लब्धि स्वल्पांतर से होती है। इसको 6 से गुणा किया तो 219 × 6 बराबर 1314 गुणनफल प्राप्त होता है। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 1314 भागे 11 बराबर 1199 लब्धि और शेष 5 प्राप्त होता है, जिसे छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 प्राप्त हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 358 हुआ। इसको स्वल्पांतर से 360 मान लिया। ओम नमः शिवाय। अर्थात कर मूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही पल होते हैं, जिनका ज्ञान तरह आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहर्निश होता रहता है और इसी मान से आकार आदि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अधुना अब मैं आपसे व्यवहारिक काल ज्ञान कह रहा हूँ। 3 बार स्फुरण होने पर एक उच्छ्वास का 1 पल होता है। 60 पल या 60 लिप्ता अर्थात 1 दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कलावाचक है, जो कि ग्रहों के राशि आदि विभाग से लिया गया है, फिर भी यहाँ कालमान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा, क्योंकि कला तथा दंड ये दोनों भचक्र के षष्ट्यांग विभाग से ही लिए गए हैं। 60 दंड का एक अहोरात्र होता है। उपरोक्त आ, ई, उ, ए, ओ स्वरों
को क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। इनमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदासदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जितने समय से उदय होता है उतने ही समय से अस्त भी होता है। इसके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के 1/10 के समान होता है। जिस प्रकार 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो 5 दंड 27 पल कथित स्वरों का उदयास्तमान होता है। किसी स्वर के उदय के बार दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय तथा अस्तमान समझना चाहिए। इनमें से जिस समय मृत्यु स्वर का उदय हो तत्पश्चात युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अधुना शनि चक्र का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्यु संप्रदायक होता है। विशेष जिस समय की शनि एक राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है, उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 15 का भाग देने पर लब्धि 60 होगी। 60 दिन का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि के राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा, जिसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जिस समय शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध होता है। अधुना कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्त्र तथा 13 लाख में क्षमा कीजिएगा। कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्त्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले कूर्म रूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1100 गुणे 1,43,000 14,30,000 11 अरब 14,30,000 योजन शनि बिंब पृष्ठ का क्षेत्रफल है। विशेष ग्रंथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा कर्म प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जिस प्रकार गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्रमा बिंब परिमाण कथन के अवसर पर बिंबम रवेर दिग्दिशुर तु संख्या नींदो खनागाम्बुधि योजनानी आदि यहाँ भी संख्या योजन के प्रमाण वाली ही लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृत्तिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता है। अधुना राहु चक्र का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा खींचनी चाहिए। उसमें वायु कोण से नैऋत्य कोण के लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्नि कोण से ईशान कोण के लिए वायु कोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रा कार को दक्षिण दिशा में लिखें और हा कार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदा आदि तिथियों के सहारे का कार आदि अक्षरों को भी लिखें। नैऋत्य कोण में सकार लिखें। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पौर्णमासी तिथि से भद्रा का नाम विष्टि होता है और वह अग्निकोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वह पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घारो होता है और वह दक्षिण दिशा में निवास करती है।
सप्तमी तथा दसवीं तिथि को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्थी तथा एकादशी को दक्षिण कोण में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वथा त्याग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अधुना 15 मुहूर्तों को नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूँ। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजित, दशानन रावण, विजय, नंदी क्षमा कीजिएगा, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नानादिक कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन। विरोचन मुहूर्त में राज कार्य। जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य तथा दशानन रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार। नंदी मुहूर्त में सटकर्म। वरुण मुहूर्त में तड़ाग आदि और यम मुहूर्त में विनाश वाला काम करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य काम करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लग्न ही रहता है, इसलिए उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस तरह ये 15 योग अपने नामानुसार ही शुभ तथा अशुभ होने देने वाले होते हैं। हे वशिष्ठ जी, राहु के दिशा संचार का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। राहु पूर्व दिशा से वायु कोण तक, वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम दिशा तक एवं पश्चिम कोण से अग्नि कोण तक एवं अग्नि कोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। औषधियों के लेप आदि द्वारा विजय का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। चंडी, इंद्राणी, सिंधुवार, बाराही, बाहाही काक, बाहाही कंद, मुसली, तालमूली, गिरिकर्णिका, अपराजहता, बला, कुट, अतिबला, कंघी, चीरी, सिरखोला, मल्लिका, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मोतिया, जाति, चमेली, यूथिका, जूही, श्वेतार्क, सफ़ेद मदार, सतावरी, गुरुच, बागुरी, इन यथा प्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। ओम नमो भैरवाय खंग परशु हस्ताय, ओम ह्रूं विघ्न विनाशाय, ओम ह्रूं फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करना चाहिए तो विजय अवश्य होती है। अधुना संग्राम में विजयप्रद तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योग चूर्ण, इन पदार्थों का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सुने। सुभगा, नील दूर्वा, मनहसिला, मैनसिल, ताल, हरताल, इनको लाक्षा रस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु बस में हो जाता है। विष्णुक्रांता, अपराजिता, सर्पाक्षी, महिषकंद, सहदेवी, सहदैया, रोचना, गोरोचन, इनको बकरी के दूध से पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को बस में करने वाला होता है। प्रियंगु, नागकेसर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी, चमेली, तगर, घृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना, गोरोचन, रक्तचंदन, निशा, हल्दी, मनहसिला, मैनसिल, ताल, हरताल, प्रियंगु, नागकेसर, सरसप अर्थात सरसों, मोहिनी अर्थात चमेली, हरिता अर्थात दूर्वा, विष्णुक्रांता अर्थात अपराजिता, सहदेवी, शिखा अर्थात जटामांसी, इनको तामुलुंग, बिजौरा, नींबू के रस में पीस कर ललाट में किया हुआ तिलक बस में करने वाला होता है। इन तिलकों से इंद्र सहित समस्त देवता बस में हो जाते हैं। फिर क्षुद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मंजिष्ठ, रक्तचंदन, कटुकंदा, सहजिन, विलासिनी, पुनर्नवा, गदहपूर्णा,
इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी बस में हो जाता है। मलय चंदन, नाग पुष्प अर्थात चंपा, मजिष्ठ, तगर, बच, लोघ्र, प्रियंगु, नागकेसर, रजी अर्थात हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तेल बस में करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 123वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते युद्ध जयार्ण बी नाना योग विधानम नाम त्रयोविंशत्याधिक शततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्विंशत्याधिक शततमोऽध्यायः युद्ध जयार्ण बीज ज्योतिष शास्त्र सारः। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ज्योतिशास्त्राधिसारं चा वक्ष्ये युद्धजयार्णवे बेलामन्त्रौषधाद्यं च यथो मामीश्वरो ब्रवीत्। देव्योवाचो ओम नमः शिवाय। देवैर्जिता दानवास्य योगपायेन तद्वत् शुभाशुभ विवेकाद्यं ज्ञानम युद्ध जयार्णवम्। ईश्वरवाच ओम नमः शिवाय। मूल देवोच्छया जाता शक्ति पंचदशाक्षरा चराचरं ततो जातं यमाराध्याखिलार्थवित्। मंत्रपीठं प्रवक्ष्यामि पंचमंत्र समुद्भवं ते मंत्रा सर्वमंत्राणां जीविते मरणे स्थिताः। ऋग्यजुः सामर्थ्यवाक्या वेद मंत्रा क्रमेण ते सद्यो जातादयो मंत्रा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रकः। ईशः सप्तशिखा देवा शब्दाद्या पंचचास्वरा आ ई उ ए ओं कलाश्च मूलं ब्रह्मेति कीर्तितम्। काष्ठमध्ये यथा वह्निरप्रवर्धो न दृश्यते विद्यमाना तथा देहे शिवशक्तिर्न दृश्यते। आदौ शक्ति समुत्पन्ना ओंकार स्वरभूषिता ततो बिंदुर्महादेवी एकारेण व्यवस्थितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। जातो नाद उकारस्तु नदते हृदि संस्थितः अर्धचंद्र इकारस्तु मोक्ष मार्गस्य बोधकः। अकारो व्यक्त उत्पन्नो भोग मोक्ष प्रदः परः अकार ऐश्वरे भूमिर्निवृत्तिश्च कला स्मृतः। गंधो न बीजः प्राणाख्य इडाशक्तितः स्थिरा स्मृता इकारश्च प्रतिष्ठाख्यो रसो यानश्च पिंगला। क्रूराशक्तिरीबीजः स्याद्वर बीजोऽग्निरूप विद्या समाना गांधारी शक्तिश्च दहिनी स्मृता। ए शांतिर्वायुस्पर्शो यश्चोदानश्चला क्रिया ओंकारः शांत्यसीताख्यः औखा शब्दयूथ प्रालिनः। ओम नमः शिवाय। पंचवर्गास्वरा जाता कुजज्ञ गुरुभार्गवाः और शनिः क्रमादकाराद्या ककाराद्या स्वधा स्थितः। एतन्मूलतः सर्वं ज्ञायते सचराचरं विद्यापीठं प्रवक्ष्यामि प्रणवः शिव ईरितः। उमा सोमा स्वयं शक्तिर्वामा ज्येष्ठाचारौद्र्यपि ब्रह्मा विष्णु क्रमादुद्रो गुणा सर्गादयस्त्रयाः। रत्नानाडीत्रयं चैव स्थूला सूक्ष्मा परोपरः चिन्तयेत् श्वेतवर्णं तम् अमुञ्चमानं परामृतम्। एला अप्लाव्यमानं यथात्मानं चिन्तयेत्यम दिवानिशम् अजरस्त्वं भवेद्देवी शिवत्वामुपगच्छति। अंगुष्ठादो न्यसेदंगा नेत्र मध्य स्थदेहके मृत्युंजयं तथा प्राच्यं रणादो विजयी भवेतो। शून्यो निरालया शब्दा स्पर्शस्तिर्यंगनतं स्पृशेत रूपस्योर्ध्व गति प्रोक्ता जलस्याधा समाश्रितः। ओम नमः शिवाय। सर्वस्थान विनिर्मुक्तो गंधो मध्ये चामूलकं नाभिमूले स्थितं कंदम शिवरूपं तु मंडितं। शक्तिव्यूहेन सोमो को हारिस्तत्र व्यवस्थितः 10 वायु समोपेतं पंचतन्मात्र मंडितं। कालानल समाकारं प्रस्फुरन्तं शिवात्मकं तज्जीवं जीवलोकस्य स्थावरस्य चरस्य च।
तस्मिन्नष्टे मृतं मन्ये मंत्रपीठे नीलात्मकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 124वां अध्याय युद्ध जयार्णव विषयक ज्योति शास्त्र सार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं युद्ध जयार्णव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की आधारभूत बेला अर्थात समय, मंत्र और औषधि आदि वस्तुओं का उसी तरह वर्णन कर रहा हूँ जिस तरह देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने पार्वती जी से वर्णन किया था। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय प्राप्त की थी उसका तथा युद्ध वोक्त शुभाशुभ विभेद आदि का वर्णन करने का कष्ट कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। भगवान श्री शंकर जी ने देवाधिदेव भगवान श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, मूल देव अर्थात परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सभी तरह के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब मैं 5 मंत्रों से बने हुए मंत्री पीठ का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति और नास्ति रूप सत्ता में स्थित होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सद्योजात आदि मंत्र द्वितीय मंत्र हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश अर्थात मैं स्वयं भगवान शिव के रूप में 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्र आदि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। आ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं। हे देवी पार्वती, 5 स्वरों की उत्पत्ति कह रहा हूँ। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीत बिना जलाए नहीं होती है, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना संभव नहीं होती है। हे देवी पार्वती, पहले ओंकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई है, तत्पश्चात बिंदु अर्थात एकार रूप में परिणित हुआ। पुनः ओंकार में शब्द ओम नमः शिवाय उत्पन्न हुआ, जिसे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से क्षोभ मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद भोग तथा मोक्ष संप्रदान करने वाला अव्यक्त आकार उत्पन्न हुआ। यही आकार सर्वशक्तिमान एवं प्रकृति तथा निवृत्ति का बोधक है। हे देवी पार्वती, शरीर में 5 स्वरों का स्थान आपसे बताता हूँ। आ स्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप में स्थित होकर विद्यमान रहता है। इसी का नाम एडा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है। इसको ही पिंगला कहते हैं। ईश्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर शरीर से अग्नि रूप में रहता है। यही समान बोधिका विद्या है। इसको गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिका शक्ति होती है। इकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है। इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। 5 स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओंकार है, वह शांत्यातीत नाम इसे से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह 5 स्वर आ, ई, उ, ए, ओ उत्पन्न हुए और शरीर में विद्यमान रहते हैं। इनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हैं। ककार आदि वर्ण इन स्वरों के नीचे हैं। ये ही संसार के मूल कारा हैं। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है।
हे देवी, अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओंकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से विद्यमान है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही 3 गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर 3 रत्न अर्थात 3 नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस तरह उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। हे देवी पार्वती, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंग्यान्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में सदैव विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप में अर्थात अग्नि में ऊर्ध्वगति बतलाई गई है तथा जल में अधोगति होती है। इन सब स्थानों को छोड़कर गंध गुण वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में भगवान शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं और पंच तन्मात्राओं के साथ 10 तरह के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान दीप्यमान वह भगवान श्री सदाशिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोक का प्राण है। उन मंत्रपीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का विनाश समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यास जी श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते युद्ध जयार्ण ज्योति शास्त्र संसार सार वर्णनम नाम 24 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।